हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 42। सूरदास की कहानी जारी। श्री उच्चभली आत्मा का पृथ्वी पर आगमन। उच्चभली आत्मा ने नीलू से शांत होकर ईश्वर से सूरदास और मोहनदास को बचाने के लिए उनकी मदद करने की प्रार्थना करने को कहा। कई दिनों के बाद श्री उच्चभली आत्मा ने एक फकीर का वेश धारण किया और धरती पर उतर आए। उस बीच सूरदास और मोहनदास पृथ्वी के कई लोगों को लूटने और उन्हें सताने में लगे थे। श्री उच्चभली आत्मा जिस दिन पृथ्वी पर पधारे उसी दिन दोनों ने मिलकर लूट की एक घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उस लूट से दोनों के पास हजारों रुपए आए थे। शराब और सफलता के नशे में चूर होकर दोनों उस रात बड़े घमंड से घर लौट रहे थे। वे बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। तभी श्री उच्चभली आत्मा उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें अचानक सामने देखकर सूरदास की गाड़ी का संतुलन खो बैठा और वह एक खंबे से जा टकराया। अपनी अपनी सीट पर बेहोशी से पड़े सूरदास और मोहनदास को अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उन्हें भयानक दर्द हो रहा था। जब सूरदास को अनुभव हुआ कि उसकी दोनों टांगे गायब थी और वह बहुत निराश हुआ। वहीं मोहनदास ने अपनी एक टांग और एक हाथ खो दिया था। उन्होंने दुर्घटना के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। टक्कर के बाद गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे और रुपयों की बोरी लुढ़क कर पास की एक झाड़ी में जा फंसी थी, जिसका उद्देश्य यह था कि वे किसी जरूरतमंद को मिल जाए। सूरदास और मोहनदास अपनी अपनी हालत के लिए एक दूसरे को कोसने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दोनों का बिस्तर पास पास ही था, इसलिए दोनों आपस में खूब लड़ झगड़ रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि डॉक्टरों को बीच बचाव करना पड़ा और मोहनदास को अलग वार्ड में रखना पड़ा। अब मोहनदास अकेला पड़ गया था। अब उसने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बुरे रास्ते पर चलने के कारण ही उसे अपने हाथ पैर को खोने पड़े। अब मुझे पूरी जिंदगी दुख भोगना पड़ेगा, मोहनदास ने सोचा। इस सदमे से उसका अवचेतन मन फिर से जाग उठा। अब वह जान चुका था और अब मोहनदास को ज्ञान हुआ कि यही ईश्वर का न्याय था। उसे गुमराह कर दुष्ट मार्ग पर ले जाने के लिए उसने सूरदास को कोसा और उसी क्षण मोहनदास ने अच्छाई के लिए खुद को बदलने का फैसला किया। दयालु से दिखने वाली एक नर्स जिसका नाम पूनम था उसके बिस्तर के पास आई और उसे एक इंजेक्शन दिया। मोहनदास ने उसे भगवत गीता लाने को कहा क्योंकि वह सौगंध लेना चाहता था कि वह कभी बुरे मार्ग पर नहीं चलेगा। पूनम ने भगवत गीता लाकर मोहनदास के हाथों में रख दी। मोहनदास ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई। मोहनदास और पूनम दोस्त बन गए। मोहनदास ने उसके सामने अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लिए। उसने कुछ महीने तक कितनी भयानक जिंदगी जी थी उसने पूनम को बताया कि यह ईश्वर का ही न्याय था और उसने कहा, पूनम, मैंने कभी बुरे मार्ग पर न चलने की सौगंध खाई है। अब मैं हमेशा ईश्वरीय बताई मार्ग पर ही चलूंगा। ईश्वर ने मोहनदास की मदद की और पूनम मोहनदास से प्रेम करने लगी। मोहनदास विकलांग हो चुका था, इसलिए वह पूनम के प्रति अपने प्रेम के विरुद्ध लड़ने लगा। चूंकि पूनम भी उसकी कहानी जानती थी, इसलिए उसे पक्का भरोसा था कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। अस्पताल से छूटने के एक दिन पहले पूनम ने उससे पूछा, मोहन, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कोई जगह ठिकाना नहीं है पूनम। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। पूनम, मैं तो ठहरा एक अपंग इंसान। मैं कैसे तुम पर बोझ बन सकता हूँ? मोहन, मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ। आओ हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें अपना पति बनाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मोहनदास ने भी उसे अपनी दिल की बात बताई कि वह भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उस पर बोझ बनना नहीं चाहता। पूनम ने उससे कहा कि यदि वह उससे शादी कर ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वह एक नर्स थी, इसीलिए दोनों का जीवन आराम से कटेगा। कुछ समय के बाद मोहनदास शादी के लिए तैयार हो गया और दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। अगले दिन मोहनदास को जैसे ही छुट्टी मिली, वे दोनों सीधा एक मंदिर गए और वहां शादी कर ली। यहाँ मोहनदास की कहानी समाप्त होती है। अब दोनों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया। आगे चलकर दोनों के 3 बच्चे हुए। मोहनदास ने नकली हाथ पैर लगवा लिए और अब वह ईमानदारी की रोटी कमाने लगा।
ईश्वर की बताई राह पर चलते हुए मोहनदास खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 43, सूरदास की कहानी जारी, सूरदास का और भी नीचे गिरना। आइए हम सूरदास की कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस दुर्घटना के बाद वह लंबे समय तक अस्पताल में रहा। उस स्थिति में वह किसी को न तो नुकसान पहुंचा सकता था, न ही किसी को लूट सकता था और न ही किसी को परेशान कर सकता था, अन्यथा वह उसकी देखभाल ठीक से न होती। हालांकि वह मन ही मन में लोगों को हानि पहुंचाने और उन्हें छलने, परेशान करने की योजना बनाने में जुटा हुआ था, ताकि वहां से निकलने के बाद वह अपनी करतूतों को अंजाम दे सके। थोड़े में कहे तो वह बद से बदतर बन चुका था। वह हर किसी को मोहनदास और ईश्वर को कोसता रहता। उसके मन में घृणा भर चुकी थी, यहाँ तक कि वह अपनी माँ से भी घृणा करने लगा था। इसी अवस्था में उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने अपनी माँ से बात की और उसके साथ अपने घर पहुंचा। अपने पैर गंवाने के कारण अब वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी माँ से भी बहुत मीठे शब्दों में अपने दुष्ट कार्यों में साथ देने का अनुरोध किया। माँ तो दुष्टात्मा ही थी। वह खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई। सूरदास एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। उसने एक विदुर की सारी संपत्ति लूटकर उसे कंगाल बनाने की योजना बनाई। उसने यह योजना इस तरह बनाई कि वह अपनी माँ से भी बदला ले सके, क्योंकि अब वह उससे भी घृणा करने लगा था। लूट सफल रही। उसकी माँ ने उस व्यक्ति को खूब सताया और लूट का माल घर ले आई। अब उसकी माँ रात में गहरी नींद में सो रही थी। सूरदास अपनी व्हीलचेयर पर पैसों से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गया। उसने कुछ ऐसे सबूत छोड़ दिए थे जिससे लोगों को उसकी माँ पर शक होता। रात गहरी हो रही थी, इसीलिए सूरदास अपनी व्हीलचेयर पर सुनी सड़क पर इंतजार करने लगा। आधी रात के वक्त उसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। उसने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। कार फिलिप नामक एक 20 वर्षीय नौजवान चला रहा था। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक अपाहिज हूँ, मेरे पैर नहीं है। मुझे खबर मिली है कि मेरी माँ के साथ दुर्घटना हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझे उनके लिए कपड़े और दवाइयाँ पहुँचानी है। क्या आप इस अपाहिज की व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे? बेचारा फिलिप, उसे सूरदास पर दया आ गई। घर जाने के बजाय वह उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। उसी बीच सूरदास ने अपनी पिस्तौल निकाली और फिलिप की कनपट्टी पर टिका दी। उसने फिलिप को हाईवे की ओर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। फिलिप बुद्धिमान लड़का नहीं था। वह शहर में नया नया आया था। उसे एक नया काम मिला था, जिसके लिए वह कुछ दिनों पहले ही बेंगलोर आया था। धूर्त सूरदास ने यह अंदाजा लगा लिया कि वह लड़का उसका बढ़िया गुलाम बन सकता था। बेंगलोर छोड़ने से पहले सूरदास ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सूचना दी कि उसने किसी औरत को एक धनवान व्यक्ति को लूटते देखा है। उसने वह भी बताया कि उसने औरत का पीछा किया और पुलिस को उसके घर का भी पता बता दिया और कहा कि वह औरत शहर छोड़ भाग जाए, इससे पहले वे उसे पकड़ ले। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो सूरदास ने फोन काट दिया। स्वाभाविक ही था। पुलिस ने अनन फानन में सूरदास की माँ के घर को घेर लिया। घर की तलाशी लेने पर उन्होंने सूरदास की माँ के खिलाफ कुछ सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सूरदास की माँ को गिरफ्तार कर लूट के पैसे की जानकारी पाने के लिए पुलिस ने उसे खूब पड़ताड़ किया। पैसे तो सूरदास के पास थे। उसकी माँ ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, पर उसकी पुरानी हरकतों की वजह से पुलिस को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। माँ को जेल भेज दिया गया, जहाँ उसे सालों तक कठिन परिश्रम करने की सजा मिली। सूरदास ने फिलिप का इस्तेमाल किया और उसका दिमाग यह कहकर भ्रष्ट किया कि वह काले जादू की शक्ति रखता है। उसने फिलिप को डराया कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगा तो अपनी चमत्कारी शक्ति से वह उसे जानवर बना देगा। सूरदास ने उसे कुछ मामूली जादू की तकनीकें भी दिखा दी, जिससे फिलिप को भरोसा हो गया कि सूरदास के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी। फिलिप अनपढ़ था। उसने गांव के स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर गांव में ही ड्राइवर की नौकरी की थी। कुछ समय बाद उसे बेंगलोर में ड्राइवर की ही नौकरी मिली थी। फिलिप अब पूरी तरह से सूरदास की गिरफ्त में आ चुका था। रास्ते में उन दोनों ने गाड़ियां बदली। फिर एक गाड़ी चुराकर पिछली गाड़ी को पीछे छोड़ वे लाहौर जा पहुंचे। सूरदास की चतुराई से वे किसी तरह से सीमा के पार पहुंचे और भारत छोड़ दिया। अब सूरदास सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह अमीर था और फिलिप के रूप में उसे एक गुलाम भी मिल गया था। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।